चलिए आज सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की डेट है 30/6/1973 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज का टाइटल है बाबा और बच्चे। टाइटल इतना सुंदर है, बाबा और बच्चे। राजाओं का राजा बनाने वाले, जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले, राजयोग सिखलाने वाले, निरंतर योगी, सहज योगी और कर्म योगी बनाने वाले सर्वप्रिय बाबा बोले। यह संगठन कौन सा है? क्या इस रूहानी पहेली को जानते हो? जान गए हो व जान रहे हो। जान गए हो तो जानने के साथ जो जाना है उसको मानकर चल रहे हो। बाबा ने कहा कि जो सुनकर और जानकर सुना है उसको बाबा कहते हैं माना भी है या नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मानकर चल रहे हो। पहली स्टेज है जानना, दूसरी है मानना और तीसरी है चलना। पहली है जानना, दूसरी है मानना और तीसरी स्टेज है चलना। तो किस स्टेज पे पहुंचे हो? क्या लिस्ट स्टेज तक पहुंचे हो? जिन्होंने हाँ की उनके प्रश्न है लास्ट स्टेज अर्थात तीसरी स्टेज क्या? एवर लास्टिंग है। तीसरी स्टेज एक पहुंचना तो सहज है और पहुंच भी गए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को अंडरलाइन करके एवर लास्टिंग बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं कौन हूँ? यह अमूल्य जीवन अर्थात श्रेष्ठ जीवन के अपने ही भिन्न नाम और रूप को जानते हो ना। मुख्य स्वरूप और मुख्य नाम कौन सा है? जैसे बाप ने अनेक नाम अनेक कर्तव्यों के आधार पर गायन करते हो, फिर मुख्य नाम तो कहेंगे ना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के भी अनेक नाम हैं, अनेक कर्तव्यों के आधार पर व गुणों के आधार पर बाप द्वारा गाए हुई हो। बाबा ने कहा आप बच्चों के भी इतने प्रकार के नाम हैं कि कई नामों से आप बच्चे भी गाए हुए हो। उनमें से मुख्य नाम कौन सा है? जब ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म लिया तो बाप ने किस नाम से बुलाया? पहले जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक कोई भी कर्तव्य के निमित्त भी नहीं बन सकते। बाबा कहते जब तक ब्राह्मण बच्चे नहीं बने तब तक भी कोई भी कर्तव्य के निमित्त नहीं बन सकते। पहले ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के नाते से जन्म लेकर ब्राह्मण बने अर्थात ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बने। सरनेम ही अपना यह लिखते हो, अपना परिचय किस नाम से देते हो? लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार व कुमारियां। बाबा कहते अब किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा कुमार व कुमारियां। इस मर्जीवा जीवन की पहली छाप यह लगी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। श्रेष्ठ ब्राह्मणपन की पहले जन्म लिया अर्थात ब्राह्मण बने तो पहला नाम ब्राह्मणपन का पड़ा और ब्रह्मा कुमारियों का पड़ा। तीसरी स्टेज एक एवर लास्टिंग है। एवर लास्टिंग अर्थात हर संकल्प, हर बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और सेवा सभी में ब्राह्मण स्टेज के प्रमाण प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो। बाबा ने कहा हर संबंध के अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहे हो। संकल्प में भी व बोल में भी शूद्रपन का अंश मात्र भी दिखाई ना दे। बाबा कहते बोल में, संकल्पों में भी शूद्रपन का भी अंश मात्र दिखाई ना दे। ब्राह्मणों का संकल्प, बोल, संस्कार, स्वभाव और कर्म क्या होता है यह तो पहले भी सुनाया है। क्या उसी प्रमाण एवर लास्टिंग स्टेज है? वह ब्राह्मण रूप में हर कर्म व हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान है। जैसे बाप और वैसे बच्चों को भी बनना है। जो स्वभाव, संस्कार या संकल्प बाप का है वही बच्चों का है। क्या बाप के व्यर्थ संकल्प चलते हैं? वह कमजोर संकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। अगर बाप के नहीं हो सकते तो ब्राह्मण बच्चों के क्यों? ये शिव बाबा पूछ रहे हैं अगर बाप के नहीं है तो ब्राह्मण बच्चों के संकल्प क्यों?
बाबा कहते बाप समान बनना है। बाप अचल अचल अटल अडोल स्थिति में सदा स्थित है, तो ब्राह्मणों का व बच्चों का फर्ज क्या है? जब बाप अचल और अडोल स्थिति में स्थित है तो हम ब्राह्मण बच्चे भी स्थित हो सकते हैं। लायक बच्चे का फर्ज कौन सा होता है? फॉलो फादर। नालायक बच्चा जो होता है वो फॉलो फादर नहीं करता। फॉलो फादर का अर्थ नहीं सिर्फ ईश्वरीय सेवा बन जाए, लेकिन फॉलो फादर अर्थात हर कदम पर व हर संकल्प में फॉलो फादर। फॉलो फादर का बाबा ने अर्थ बहुत सुंदर बताया कि हर संकल्प में, बोल में, चाल में, चलन में, हर में सब बाप समान होना चाहिए। क्या ऐसे फॉलो फादर हो जैसे बाप के ईश्वरीय संस्कार, दिव्य स्वभाव, दिव्य वृत्ति व दिव्य दृष्टि सदा है? क्या वैसे ही वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव व संस्कार बने हैं? ऐसे ईश्वरीय सीरत वाली सूरत बनी है, जिस सूरत द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों की रूपरेखा दिखाई दे, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। बाबा कहते बच्चों में भी किसकी रूपरेखा दिखाई दे? बाप की रूपरेखा दिखाई दे, उसको कहेंगे फॉलो फादर। जैसे बाप के गुणगान करते हो या चरित्र वर्णन करते हो, क्या वैसे ही अपने में वह सर्व गुण धारण किए हैं? बाबा कहते हैं चेक करना है। जैसे बाप के गुणों का क्या करते हो? गुणगान करते हो, वैसे अपने भी गुणों का, कर्तव्यों का भी गुणगान करना है। अपने हर कर्म को चरित्र समान बनाया है। हर कर्म याद में स्थित रह सकते हो। जो कर्म याद में रहकर करते हैं वह कर्म यादगार बन जाता है। क्या ऐसे यादगार मूर्त अर्थात कर्मयोगी बने हो? बाबा कहते चेक करना है क्या ऐसे यादगार व कर्मयोगी बने हो। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त हो। क्या हो? योग युक्त, युक्ति युक्त और शक्ति युक्त हो। 3 प्रकार की युक्ति बताई बाबा ने। क्या ऐसे कर्मयोगी बने हो या बैठने वाले योगी बने हो? जब विशेष रूप में योग में बैठते हो उस समय योगी जीवन है अर्थात योग युक्त है। यह हर समय योग युक्त है। वो जो वर्णन में है कर्मयोगी, निरंतर योगी और सहज योगी, क्या वही प्रैक्टिकल में है अर्थात एवर लास्टिंग है? क्या कर्मयोगी को कर्म आकर्षित करता है या योगी अपनी योग शक्ति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराता है? अगर कर्मयोगी को कर्म अपनी तरह आकर्षित कर ले तो क्या ऐसे को योगी कहा जाए? तो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको क्या कहते हो? कर्म भोगी कहेंगे ना। बाबा कहते ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? कर्म भोगी कहेंगे ना। जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हो। जब कोई भी आप लोगों से पूछते हैं क्या सीख रहे हो, क्या सीखने के लिए जाते हो, तो क्या उत्तर देंगे? बाबा ने कहा कोई आपसे पूछता है तो क्या उत्तर देंगे? सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? सहज ज्ञान और राजयोग सीखने जा रहे हैं। ऐसा योग जिसमें राज हो। ये तो पक्का है ना कि यही सीख रहे हो। जब सहज ज्ञान कहते हो तो सहज वस्तु को अपनाना और धारण करना भी सहज हो जाता है। बाबा कहते सहज ज्ञान, सहज राजयोग बताएंगे तो धारण करना भी क्या होगा? सहज होगा। तब तो सहज ज्ञान कहते हो ना, तो सदा ज्ञान स्वरूप बन गए हो। जब सहज ज्ञान है तो सदा ज्ञान स्वरूप बनना क्या मुश्किल है? सदा ज्ञान स्वरूप बनना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अपने धर्म में स्थित होना नेचुरल चीज होती है ना। इसी प्रकार राजयोग का अर्थ क्या सुनाते हो? सर्वश्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है और इससे राजाई प्राप्त होती है। राजाओं का राजा बनने का योग है। आप सभी राजयोगी हो या राजाई भविष्य में प्राप्त करनी है। अभी संगम युग में भी राजा हो या सिर्फ भविष्य में बनने वाले हो,
जो संगम युग के राज्य पद नहीं पा सकते वह भविष्य में क्या पा सकते हो। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ योग कहते हो, ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन तो होना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा श्रेष्ठ और योगी जीवन होना चाहिए। क्या पहले अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बने हो। जो स्वयं के राजा नहीं वह विश्व के राजा कैसे बन सकते। बाबा कहते पहले क्या बनना है, स्वयं का राजा बनना है, बाद में विश्व का राजा बनना है। क्या स्थूल कर्मेंद्रियों व आत्मा की श्रेष्ठ शक्तियां मन बुद्धि संस्कार अपने कंट्रोल में हैं, अर्थात उन्हों के ऊपर राजा बनकर राज्य करते हो। राजयोगी अर्थात सभी राज्य चलाने वाले बनते हो। बाबा ने कहा सभी राजयोगी राज्य चलाने वाले बनते हो। राज्य करने के संस्कार व शक्ति अभी से धारण करते हो। भविष्य के इस जन्म में राज्य करने की धारणा प्रैक्टिकल रूप में अभी आती है। सहज ज्ञान और राजयोग तीसरी स्टेज तक आया है। संकल्प को ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप कर सकते हो। बुद्धि को डायरेक्शन दो, शुद्ध संकल्प व व्यक्त स्थिति व बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते क्या स्थिति में स्थित हो सकते हो, ऐसे राजा बने हो। ऐसे राजयोगी हैं, इनको कहा जाता है फॉलो फादर। जैसे राजा के पास अपने सहयोगी होते हैं, जिस प्रकार जिस समय जो कर्तव्य करना चाहे वह करा सकते हैं। बाबा ने कहा अपनी कर्मेंद्रियों को भी ऐसे राजा बनाना है, जिस टाइम हम ऑर्डर करें उस टाइम वही काम होना चाहिए। तो बाबा कहते वैसे ही संगम युगी विशेष शक्तियां यही आपकी सहयोगी हैं। जैसे राजा कोई भी सहयोगी को ऑर्डर करता है कि यह कार्य इतने समय में संपन्न करना है, वैसे ही अपनी सर्वशक्तियों द्वारा आप भी हर कर्म को सहज ही संपन्न करते हो। यह ऑर्डर ही करते हो। सामना करने की शक्ति आए तो क्या किनारा कर देते हैं। सहज योगी अर्थात सर्वशक्तियाँ क्या आपके पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। जब चाहो जिस द्वारा चाहो क्या कार्य करा सकते हो। बाबा कहते हैं आपकी कर्मेंद्रियाँ के सहयोगी हैं, जिस टाइम चाहो जो काम चाहो वो करा सकते हो। तो बाबा कहते ऐसे राजा हो जैसे पुराने राजाओं के दरबार में 8 या 9 रत्न प्रसिद्ध होते हैं, अर्थात सदा सहयोगी होते थे। ऐसे ही आपकी 8 शक्तियां सदा सहयोगी हैं। इससे ही अपने भविष्य प्रारब्ध को जान सकते हो। यह है दर्पण, जिसमें अपनी सूरत और सीरत देखने से मालूम पड़ सकता है। 6 मास जो दिए हैं वह विनाश की तारीख नहीं दी है, लेकिन हर एक संगम युगी राजा अपने राज्य कारोबार अर्थात सदा सहयोगी शक्तियों को एवर रेडी बनाकर तैयार कर सके, उसके लिए यह समय दिया गया है। बाबा ने परसों की अव्यक्तवाणी में सुनाया था ना कि 6 महीने में क्या होने वाला है, सबकी प्रत्यक्षता का समय आने वाला है। तो बाबा कहते क्योंकि अब से अगर राज्य कारोबार संभालने के लिए संस्कार नहीं भरेंगे तो भविष्य में भी बहुत समय के लिए राजा बन नहीं सकते। 6 मास का अर्थ समझा। अपने हर सहयोगी को सामने देखो, अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो, अपनी बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण चलाकर देखो। इस रिहर्सल के लिए 6 मास दिए हैं। बाबा कहते इन सब चीज़ों के लिए क्या 6 महीने दिए हैं बाबा ने। उसके आगे क्या स्वरूप दिखता है बाबा को वो भी दिख जाएगा। समझा। अच्छा, सदा सहज ज्ञान स्वरूप, सदा राजयोगी, निरंतर योगी, सहज योगी, सर्व शक्तियों को अपना सहयोगी बनाने वाले, बाप समान संकल्प संस्कार और कर्म करने वाले, ऐसे संगम युगी सर्व राजाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।